एमाइड ज्यादा सक्रिय है जो हमारे अंदर के सारे तर्क क्षमता को रोक देता है, स्थगित कर देता है, काल्पनिक पात्र को सत्य मान लेता है, घटना को सत्य मान लेता है। तो प्रश्न यही क्या प्रेम और सिनेमा देखने में यही समानता है? आप कह सकते हैं कि बहुत हद तक सही है, पूर्णतया सही नहीं है। कैसे? लेकिन एक बात जानते हैं, हार्मोन की बात की कि हार्मोन जगह वैसा हुआ प्रेम की भावना आई, लेकिन हार्मोन से विवेक नहीं करता। साहस और पलायन दो शब्द है, अंग्रेजी में क्या बोलते? फाइट एंड फ्लाइट। ठीक है, ये बोल सकते हैं फाइट एंड फ्लाइट, डटकर मुकाबला करे या डटकर भागे। दोनों स्थिति में कौन हार्मोन सीक्रेट होता है पता है? एड्रेनलिन। एड्रेनलिन हार्मोन सीक्रेट होता है। फाइट में भी एड्रेनलिन और फ्लाइट में भी एड्रेनलिन को जब हमें मालूम है कि आप फाइट कर रहे हैं कि फ्लाइट कर रहे हैं, आप प्रेम कर रहे हैं या गुस्सा कर रहे हैं, दोनों स्थिति में एक ही हार्मोन सीक्रेट होता है, उसका एक ही सेक्रेशन है। देखिए, इमोशन का मतलब, भाव का मतलब उद्वेग भी है, आवेग भी है। अब आपका उद्वेग और आवेग पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये आप इमोशन के फीलिंग पर निर्भर करता है। हार्मोन तो वही है, कौन? एड्रेनलिन। तनाव जब होता है, स्ट्रेस, दोनों स्थिति में आप फाइट करने जा रहे हैं स्ट्रेस होता है, जिसको हम लोग यूस्ट्रेस करते हैं, और आप फाइट कर रहे हैं, भाग रहे हैं, डर से भाग रहे हैं, उस समय भी तनाव होता है, उसको डिस्ट्रेस करते हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों है। और ये कहाँ रहता है? एड्रेनलिन गुर्दे के ऊपर, और इसका सेक्रेशन कम होने से भूख भी कम है, ये भी बात, ये भी जानिए। तो सच ये कि नर्व और हार्मोन को जोड़ते हैं। नर्व कह सकते हैं स्थूल है, हार्मोन सूक्ष्म शरीर, यानी स्थूल की परिस्थिति से सूक्ष्म शरीर में जो भाव उदित होता है, उसी के बीच का कनेक्शन नर्व और हार्मोन, नर्वस सिस्टम में और एंडोक्राइन सिस्टम। जिसे सांप देखेंगे तो क्या होगा? क्या मन करेगा? बताइए। सपेरा होगा तो उसको पकड़ लेगा, सामान्य आदमी भाग जाएगा, फ्लाइट हो जाएगा, और सपेरा फाइट कर लेगा, है ना? अच्छी बात। तो सूक्ष्म शरीर में जो भाव प्रेरित हो रहे हैं, मतलब प्रेम आया, करुणा आई, गुस्सा आया, घृणा आई, वो सब एक ही हार्मोन के सेक्रेशन से होता है, ये जान लीजिए। इसलिए कहते हैं कभी कभी प्रेम के सबसे निचले तल में घृणा पलती है, हार्मोन तो वही है एड्रेनलिन। जैसी आपकी मनोस्थिति होगी, जितना पॉजिटिव है, जितना सतोगुणी है, जितने सकारात्मक है, जितना शुभ है, उस हिसाब से आपकी भावना बदली करती जाएगी। तो जैसी परिस्थिति होती है वैसी मनस्थिति बदल जाती है, और कभी कभी जैसी मनस्थिति होती है वैसी परिस्थिति होती है। दोनों के बीच का शब्द है हार्मोन और न्यूरॉन। समझ में आ गया? वाइस वर्सा। तीन चीजें साइकोलॉजी में कही जाती है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट की कक्षा है, व्यक्तित्व में क्या क्या बातें, इसको ध्यान से समझने की कोशिश। एक होता है परसेप्शन। परसेप्शन शब्द का नाम सुना? अनुभव कर, परसीव कर। कौन अनुभव करता है? पांच ज्ञानेंद्रियां, पांच कर्मेंद्रियां, इंद्रियां अनुभव करती है। आंख देखा तो महसूस किया, उससे हमारा न्यूरॉन्स और हार्मोन्स दोनों प्रभावित होता है। जो आप फील करेंगे वही ना होगा। दूसरा है परसेप्शन के बाद कॉग्निशन। एक हमारे शरीर में कॉग्निटिव सिस्टम होता है, जिसको संज्ञान तंत्र बोलते हैं। कोर्ट में होता है ना कॉग्निशन होता है, यानी कोर्ट में संज्ञान ले लिया, इसके नॉलेज में संज्ञान ले लिया, तो ये बोलते हैं संज्ञान तंत्र, जिसको बोध तंत्र, जो समझ होता है, जहाँ विवेक आता है, मतलब जो हम सूचना जो हमारे अंदर जाती है। कॉग्निशन जो वह प्रोसेसिंग सिस्टम की तरह काम करता है संज्ञान में। वो क्या करता है? आपके परसेप्शन को प्रोसेस करता है, फिर बताता है कि ये करना है या नहीं करना। ज्ञान हो जाएगा, जो सूचना आई, जो फील किया आपने, अब वो बताएगा कि आप करें या न करें। ये कौन? दूसरा साइकोलॉजी का दूसरा शब्द क्या हो गया? कॉग्निटिव सिस्टम, जिसको कॉग्निशन का। ओके। अब तीसरा है इमोशन। परसेप्शन, कॉग्निशन और इमोशन यानी भाव। कई बार क्या होता है कि इमोशनल सिस्टम इतना हायर रेट पर होता है कि हमारा कॉग्निटिव सिस्टम काम ही नहीं करता, इतना भावना में बढ़ते जा रहे हैं। भावातिरेक की अवस्था में कहते हैं कि दिमाग काम नहीं, संज्ञान तंत्र काम नहीं करता। ध्यान से समझेंगे, जीवन में आप सभी के साथ ऐसा होता है, संज्ञान तंत्र कभी कभी काम नहीं करता। इमोशन जो करता है उसी को करते चलते जा रहे, करते जा रहे, नुकसान होगा, क्या होगा बाद में पछताते। हम बोलते हैं कि आप इमोशनली वीक होंगे, भावुकता जो परवर्टेड इमोशन है, प्रदूषित हो जाए, वो आपके साथ ऐसा करे। भाव जो प्योर इमोशन, पवित्र ऊर्जा, वो आपको व्यवस्थित रहे। कहने का अर्थ ये है, जो भी हार्मोन आपके अंदर आए, इमोशन के कारण आप उस तरह से वर्क करते हैं। लेकिन इमोशन जो हमने जिस हार्मोन की चर्चा की, कि हमारा संज्ञान तंत्र शांत हो जाता है जब डोपामाइन जब हार्मोन का सेक्रेशन होता है, तो प्रेम की अनुभूति होती है, प्रेम का आरंभ होता है, ऑक्सीटोसिन आता है, तो हम लव हार्मोन है जिसके चलते